क्या मैच हो रहा है और इंडिया ने कैसे कंट्रोल बनाया है। देखिए शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है ना, मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस। इस वक्त इंग्लैंड को तो बिल्कुल ही लिटाया हुआ है। वो क्रेडिट तो आकाशदीप को जाता है यार, क्या शानदार नए बॉल का बॉलर है, क्या बॉलिंग कराई है। कमाल की परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जो मेरे ख्याल से 8 टेस्ट मैच यहाँ पे हुए ना, 7 इंग्लैंड जीता हुआ, 1 ड्रॉ हुआ है, उन सब पे भारी टेस्ट मैच ये वाला होगा, जैसे इंडिया ने वो 7 टेस्ट मैच का बदला लिया। ये शुभमन गिल इंसान है क्या है, ये तो उसने मजाक ही बना दिया। 4 इनिंग्स हो गई है, 4 इनिंग्स में 3 उसने 100 मार दिए, एक उसका 200 है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 4 इनिंग्स के अंदर 500 प्लस रन करके बैठ गया हुआ है। एक हिस्ट्री तो आज शुभमन गिल ऑलरेडी फ्लिप कर चुका है। शुभमन गिल आज एक ऐसा यूनिक उसने हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाया है, 430 रन। और 1932 में इंडिया ने पहला अपना टेस्ट मैच खेला था, आज तक कभी किसी बैटर ने 344 से ज्यादा रन नहीं बनाए थे। वीरेंद्र सहवाग ट्रिपल सेंचुरी कर चुके हैं, उसके बावजूद नहीं बनाए। 430 रन मैच में, और इंडिया 1024 रन मैच में बनाए हैं, और इंग्लैंड के बॉलर्स को भुरकस निकाल दिया उनका, मार मार के। और पहली दफा इंडिया ने एक मैच में 1000 से पार रन बनाए। और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। टेस्ट मैच हारे हुए हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। अभी तक इंडिया ने 4 दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ है। अब खैर अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है इंग्लैंड के पास, अब इंडिया ही है कि इसको वाइंड अप करे लंच तक। लंच के बाद 1 घंटा टी से पहले ये मैच खत्म होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट है कुछ भी है। लेकिन अभी तक कमाल की परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जो मेरे ख्याल से 8 टेस्ट मैच यहाँ पे हुए ना, 7 इंग्लैंड जीता हुआ, 1 ड्रॉ हुआ है, उन सब पे भारी टेस्ट मैच ये वाला होगा, जैसे इंडिया ने वो 7 टेस्ट मैच का बदला लिया। बिल्कुल सही है। दिन का इख्तिताम हो गया 72 फॉर 3 और 536, 536 रन अभी मजीद चाहिए इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए। और उनकी सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त ये है कि इनकी 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, जिसमें जो रूट की इंपॉर्टेंट विकेट भी शामिल है। बासित भाई, ये जो मैं शुरू में बात की थी और हम बीच में भी बात कर रहे थे कि बड़ा लंबा कर गया इंडिया, इतना ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं थी। जैसे आपने नाम लिए बड़े बल्लेबाजों के, मुझे वो संगाकारा की परफॉर्मेंस याद आ रही थी। चिटागोंग में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले 319 किए, फिर अगली इनिंग में 105 किए। वो कमेंट्री में भी थे आज, तो उस पर जिक्र भी हो रहा था। तो जब ये शुभमन गिल आउट हो गए, उसके बाद भी लगे रहने की क्या वजह थी, मुझे समझ नहीं आया। जब शोएब बशीर पे वो कॉटन बॉल हो गए थे, वहीं से खत्म कर देते मामला। देखो, होता इसमें एक आदमी का फैसला नहीं होता नजीब। अगर गिल कप्तान है तो उसके साथ गौतम गंभीर एंड कंपनी भी है। उनका ये फैसला, जो मैंने आपको कल भी कहा था कि जो स्मिथ ने और ब्रुक ने जो पार्टनरशिप कर दी है ना 5 आउट के बाद, वो जहन में होगी। ये जो डिक्लेरेशन अगर आप किसी से भी पूछेंगे, वो यही बोलेंगे कि लेट हुई है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा अपने बॉलर पे। उन्हें यही था कि कहीं हम मैच ना हार जाए, क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरह पाकिस्तान का फेटा लगाया हुआ है ना 500 पे 800 रन करके, या पिछला मैच जो टेस्ट मैच जीते में 371 पे, हालांकि वो मैच भी इंडिया को जीतना चाहिए था। तो उस वजह से ये डिक्लेरेशन आपको लेट नजर आ रही है। आज अगर कोई आउट नहीं होता ना, तो आज हम समेत सब यही बात करते हो, सब यही बात बोलते हैं, बहुत लेट डिक्लेयर करा। देखो, अभी तक 12 सेशन हुए टेस्ट मैच में, जिसमें से 2 सिर्फ इंग्लैंड जीता है, बाकी 10 के 10 जो इंडिया जीता है। शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है ना, मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस। देखिए 269 रन बनाना, फिर अब दूसरी इनिंग में आप देखें 161 रन बनाना, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में बैक टू बैक ईच इनिंग सेंचुरी है, मेरे ख्याल से यही 2 टेस्ट मैच में हुई है, दोनों एक ही टीम की तरफ से। पंत ने पहले टेस्ट मैच में कर दी, दूसरी गिल ने कर दी। तो मेरे ख्याल से एक्सीलेंट टैलेंट। और मेरे ख्याल से जो उसने गलतियां की ना, ये मुझे याद है 6-8 महीने पहले कहा जा रहा था कि ये 30-35 पे आउट हो रहा है, तो इसको टेस्ट क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं, मीडिया सारा कह रहा था। लेकिन टैलेंट था, उस पर उसने वर्क किया, उसने जवाब मुंह से नहीं दिया, उसने वर्क किया। मैंने कहा ना, बड़े प्लेयर वही बनते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वही परफॉर्मेंस देते हैं जो अपने प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसने अपने प्रोसेस पे बिलीव किया है। उसका जो मेंटोर है युवराज, आप देख लें, उसके साथ कितना, अभिषेक शर्मा, ये है। जब ऐसे आइडियल बनाए हो ना, तो फिर वैसे आप बनते ही बनते हैं। मेंटालिटी चेंज होती है, जल्दी आप सीख जाते हैं मॉडर्न डे के साथ। टीम को क्या जरूरत है, क्या वीकनेस है, उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जबरदस्त टैलेंट, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। जो मैं बार बार कहता हूं, जब ऐसी परफॉर्मेंस होती है ना, जब भी सीरीज इंग्लैंड और इंडिया की होगी ना, ये परफॉर्मेंस जरूर डिस्कस की जाएगी, और यही मेरे ख्याल से करने वाली है। ऐसी शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। उसके साथ जड्डू जैसे खेला, पार्टनरशिप लगाई, थोड़ा सा मैं समझता हूँ थोड़ा सा स्लो खेला, लेकिन वो जैसे प्लेटफॉर्म पंत ने आके सेट किया ना, पहला बॉल खेला, निकल के फुल टॉस लगा, दूसरा बॉल रोका, तीसरा सामने छक्का मारा, उसके बाद वो तो रुका ही नहीं है उसने। अब मैं आपको बात बताऊं कि ये उसने आज भी 20 ओवर जो हुए हैं ना, उसके जो 65 है ना, उसने हिम्मत दी आज भी 20 ओवर करने की। अगर वो तेज रन ना करता, तो मेरे ख्याल से आज जैसे खेल रहे थे इतना टाइम नहीं मिलना था, क्योंकि रन इतने तेज होने नहीं थे। तो मेरे ख्याल से उसकी जबरदस्त ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है। पंत ने मैच में लेके आया, नजर आ रही है कि कम बैक करना, जीतना है। बासित भाई, पंत का जिक्र निकला है, तो इससे इसकी बॉलों से भी बचे और इसके बैट से भी बचे। उसके हाथ से बैट छूट जाता है भाई, इतना दूर दूर जाता है, किसी के सर्वर पे लगेगा किसी दिन। मुल्तान में बेन स्टोक्स से भी बैट छूटा था ना। नहीं, इससे तो अभी इसी गेम में 2 बार मैंने देखा है, हो सकता है शायद और भी हुआ। 2 बार मैंने देखा है, इतनी दूर दूर जाता है यार, इतनी दूर मेरा शॉट नहीं जाता। दिनेश का मारा था, पता है, स्मिथ ने जो करे थे ना,
वो गुस्से में मारा था। दिनेश कार्तिक ने कहा था कि फर्स्ट टेस्ट मैच में जूते उतर गए थे। इस टेस्ट इंग्लैंड के अंदर ऐसे खेल रहे जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अंदर नहीं, इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा हो। भाई माना कि सीधी विकेट्स हैं, सीधी विकेट्स के ऊपर हमने देखा है प्लेयर्स को, लेकिन इस तरीके से रन करना सीधी विकेट्स के ऊपर ये नहीं देखा था। ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा। और आज जिस तरीके से इंडिया ने खेला है, इंग्लैंड बेसबॉल तो हमें पता है, ये इंडिया कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, इतना तेज खेल के गया कि उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग कभी इतना तेज खेल सकते हैं। इन्होंने एक दफा बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ऐसी तेज खेल के मैच जीते थे, आज फिर इतना तेज खेला कि इतना ह्यूज किस्म का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा रहे हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। और इंग्लैंड इसको कैसे चेस करेगी एक दिन के अंदर? हैरी ब्रूक ने स्टेटमेंट तो दे दी, चाहे जितना मर्जी टारगेट हम चेस करने जाएंगे। अब अगर बंदा है ना तो भाई चेस करने की तरफ जाना, ड्रॉ की तरफ ना जाना, क्योंकि जितना टारगेट उन्होंने दे दिया है ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप चाहे जितना मर्जी तेज खेलो, आप तेज खेलोगे आपकी विकेट गिरेगी, आप आउट होगे। लेकिन अगर आप जिसको कहते हैं ना ड्रा की तरफ जाओगे, तब भी आपके माइंडसेट के अंदर रोकना होगा, तब भी आप आउट होगे। इंडिया तो इस टेस्ट मैच के अंदर बड़ा स्ट्रांग हो गया है। अब इंग्लैंड यहां से कैसे अपने आप को बचाएगा ये देखना बड़ा जरूरी है। इंग्लैंड किस अप्रोच से खेलेगा। बट शुभमन गिल की तारीफ बनती है, वो इसलिए बनती है कि देखो जायसवाल ने भी सेंचुरी मारी थी, उसके बाद क्या हुआ, गायब हो गया, परफॉर्मेंस नहीं आई। ऋषभ पंत ने भी सेंचुरी मारी थी, परफॉर्मेंस वो वाली नहीं आ रही। केएल राहुल ने भी सेंचुरी मारी थी, वो परफॉर्मेंस नहीं आई बाद में। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस चलती आ रही है, सेंचुरी मारी, उसको फिर उसके बाद 200 में कन्वर्ट किया, अब फिर एक और सेंचुरी मार के बैठ गया। मैं इसकी बात सुन रहा था, इसके अपने फादर ने इसको कॉल की, मुबारकबाद दी और साथ ये कहा कि तुमने 300 मिस किया। आप ये सोचें कि उसके फादर को उससे कितनी उम्मीद है, उनको पता है। मुझे अभी भी याद है कि जब ये खेल रहा था, इसने 200 मारना था अपने कैरियर के अंदर, पहला 200 मारा था, उससे पहले इसने सेंचुरी मारी थी। तो उनके फादर ने कहा था तुमने 200 मिस किया। अगले मैच में इसने क्या किया था, 200 मार दिया था। और अब तो मुझे ये लग रहा है कि अगले टेस्ट मैच के अंदर ये 300 की तरफ ना चला जाए। जो भी है इस वक्त के लिहाज से, जब मुझे याद आता है जब बाबर नया आया था ना, बाबर ओडीआई के अंदर सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा था, तो हम बाबर करने लग गए थे। बाबर ने टेस्ट में ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाई जो ये करके दिखा रहा है, शुभमन गिल ने टेस्ट में भी करके दिखा दिया। लेकिन ये वही वाला टाइम इसके ऊपर चल रहा है, ये यहां से इसका जो ग्राफ है ये ऊपर जाता जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, ऐसा कप्तान रन करके दिखा रहा है। हम तो अपने दिलों के बादशाह की सेंचुरी देखने को तरस गए, और वहां पे जिसका मजाक उड़ाते थे वो सेंचुरी पे सेंचुरी मारता जा रहा है। जहां हिस्ट्री फ्लिप हो सकती है, एक हिस्ट्री तो आज शुभमन गिल ऑलरेडी फ्लिप कर चुका है। शुभमन गिल आज एक ऐसा यूनिक उसने हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाया है, 430 रन। टेस्ट क्रिकेट की जो हिस्ट्री है ना वो 148 ईयर्स पुरानी है। 148 ईयर्स में सिर्फ एक ही बल्लेबाज हैं जिन्होंने आज तक टेस्ट मैच, एक सिंगल टेस्ट मैच में 450 रन बनाए, 456 रन टू बी वेरी प्रिसाइज। और वो बने थे 1990 में। और 1990 के बाद कोई 35 साल बाद 148 ईयर्स की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में शुभमन गिल ने आज 430 रन बनाए हैं, जो कि हिस्ट्री का उनको सेकंड मोस्ट इंडिविजुअल रन गेटर इन अ टेस्ट मैच बना देता है। इट्स अ ग्रेट फीचर फॉर अ यंग कैप्टन, यंग बैटर। ही इज जस्ट 25 इयर्स ओल्ड। और 1932 में इंडिया ने पहला अपना टेस्ट मैच खेला था। आज तक कभी किसी बैटर ने 344 से ज्यादा रन नहीं बनाए थे। वीरेंद्र सहवाग ट्रिपल सेंचुरी कर चुके हैं, उसके बावजूद नहीं बनाए। और शुभमन गिल ने 430 रन बना दिए। फ्लैट कंडीशंस, जितना बोलना है बोलें, क्योंकि सामने जो ओपोनेंट टीम है वो 180 रन की लीड से कम आउट हो गई थी, उसकी 3 विकेटें गिर चुकी हैं। इंग्लैंड अपने आप को बैक करता है कि हमें 600 रन दे दो, हमें 550 रन दे दो, जो देना है हमें दे दो और हम वो चेस कर जाएंगे। लेकिन उस प्रेशर और उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ इंग्लैंड अपनी 3 विकेटें और बहुत इंपॉर्टेंट विकेटें खो चुका है। आकाशदीप, इंडिया को बॉलिंग में एक इंस्पिरेशन की जरूरत थी, स्पेशली जब जसप्रीत बुमराह इस बॉलिंग अटैक का हिस्सा नहीं है। और जो इंस्पिरेशन आज आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने प्रोवाइड की है नई बॉल से। हैरी ब्रूक तो ऑलरेडी ये कह के चला गया था कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दैट इट इज अ न्यू बॉल पिच, न्यू बॉल से चांसेस क्रिएट होंगे। हमने इंडिया की पहली इनिंग्स में भी देखा कि 90 ओवर इंडिया ने कराए, 404 रन करवाए और 10 विकेटें ले ली। यहाँ 110 ओवर दिए। लेकिन आप भाई की बात को और इंटेलिजेंस को मानते हैं। मैं आपको आज से कह रहा था सुबह से कि भाई साहब 1 घंटा आखिरी इंडिया ने अपने आप को बॉलिंग रखा और ये 110 ओवर के मुकाबले में उतारेंगे, इससे ज्यादा ये मौका नहीं देंगे। हाँ, लोगों को लग रहा है कि ज्यादा रन दे दिए डिक्लेरेशन, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, आप टाइम फ्रेम को देख रहे थे, आप रन्स को नहीं देख रहे थे। और ये बात तो अपनी जगह है कि जो पहले टेस्ट मैच में हुआ उसके डीमंस आपके दिमाग में मौजूद थे कि नहीं यार कोई भी टोटल सेफ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ जीत आएगी तो शायद अगली दफा आप ऐसी सिचुएशन में होगे कि आप 500 रन पे भी अपने आप को सेफ समझोगे और आप थोड़ा सा ब्रेव डिसीजन लोगे। लेकिन बॉलर्स को इंस्पायर करने होने की बड़ी जरूरत थी। और जिस तरीके से आकाशदीप ने क्या बेहतरीन, क्या खूबसूरत रिस्क कंट्रोल का मुजाहिरा किया। और यही तो खासियत है आकाशदीप का, जो उसका रिस्क कंट्रोल है। इसी विकेट के ऊपर चौथा दिन का आखिरी सेशन खेला जा रहा है, इस विकेट के ऊपर कंप्लेन फ्लैट विकेट। लेकिन आकाशदीप की आप विकेटें देखें जो उसने बॉलिंग की है, बल्कि एक जो कि कॉर्ड हैंड की अपील भी हुई, उसके ऊपर डीआरएस भी डीआरएस लिया गया और वो लूज हो गया। वो भी इतना खूबसूरत बॉल था कि पड़ते ही क्या खूबसूरती से लेट स्विंग बाहर की तरफ हुआ है और वहां बेन डकेट बिल्कुल ही बैम्बूजल्ड हो गया था। उसको भी लगा कि आउटसाइड एज हुआ, लेकिन वो पैड पे लग के गई थी। आकाशदीप का जो रिस्क कंट्रोल है ये उसकी बॉलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो उसको नेचुरल सी मूवमेंट, सटल वेरिएशंस निकालने में मदद करती है। पहली दफा इंडिया ने एक मैच में 1000 से पार रन बनाए, मतलब 1000, ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा रोज रोज नहीं होता। और टोटल ये 6ठी बार ऐसा हुआ कि किसी टीम ने मैच के एग्रीगेट दोनों इनिंग्स की मिला के इनिंग्स में 1000 से ज्यादा रन बनाए हो। और इससे पहले इंडिया इस लिस्ट में शामिल नहीं था। पाकिस्तान ने
एक बार ये काम किया है, इंग्लैंड ने किया है, साउथ अफ्रीका ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार ये काम किया है, तो इंडिया ने ये पहली बार काम किया। और गिल 430 रन के साथ दोनों इनिंग्स की एग्रीगेट अगर हम बात करें तो उसमें नाउ ही इज एट द सेकंड नंबर, दूसरे नंबर पे है गिल। ग्राहम गूच के बाद ये गिल के रन हैं 430 को किसी भी एक बारी में, जो इतने शानदार रन, ये मैंने नीचे लिख के लगाया भी हुआ है, ये रिकॉर्ड आपके सामने, ये बाकी जो रिकॉर्ड बने हैं शटर हुए हैं वो सारे आप देख लेंगे और आपको ये दिखता हुआ नजर आएगा।